हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम सुपर टेट परीक्षा के हिंदी के उन सवालों को देखेंगे जो पिछली बार पेपर में आ चुके हैं। 2018 और 19 में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आखिर में आप खुद देखना कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम लास्ट में कुछ टेस्ट भी करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान क्या है? ये 2018 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताल। ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोगवाह वर्ड किसे कहा जाता है? ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आयोगवाह वर्ड किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, विसर्ग। विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है, जो कि है अंग और आहा। ये दोनों क्या है? विसर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में कौन सी संधि है? 2019 में पूछा गया है। तो आंसर बताइए आप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गुण संधि। अगला है हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? 2018 का क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी के नाटककार कौन हैं? अंधेर नगरी के नाटककार कौन हैं? दोस्तों, ये 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आगे आने वाले 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में रिपीट होता है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ये 2018 में पूछा गया था। तो बताइए। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी समान। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलंकार। अलंकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसाद। इनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष। अमृत का पीयूष हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अल्पज्ञ का विलोम शब्द, ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, और अल्पज्ञ मतलब कुछ ना जानने वाला। अगला है हमारा, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? अज्ञानी, सर्वज्ञ या विशेषज्ञ या जिज्ञासु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, एक शब्द उसके लिए होगा सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है? हाथ मलना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए पछताना। नेक्स्ट हमारा, रस राज किस रस को कहा जाता है? रस राज, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रस राज। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? 2019 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारोपीय। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर। अगला प्रश्न हमारा, छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। छंद के 3 प्रकार होते हैं। अगला हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य दर्पण या रश्मि रथी या गोदान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? यहाँ पे क्या पूछा है? विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में आया चुका है, पूछा जा चुका है, तो आप लोग बहुत ही केयरफुल्ली होके क्वेश्चन देखिए और याद करिए, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगला प्रश्न हमारा, साकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? साकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पढ़ना। ऑप्शन सी, पढ़ना। पढ़ना एक क्रिया है। अगला है हमारा, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का शब्द के अंत में, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शब्द के आदि में। अगला है प्रश्न हमारा, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा शब्द के अंत में, ऑप्शन बी, शब्द के अंत में। अगला प्रश्न हमारा, नयन में कौन सी संधि है? ये भी 2019 में पूछा गया था। नयन में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयाद। नयन में कौन सी संधि है? अयाद। अगला हमारा, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्त में तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न हमारा, अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है? 2019 का क्वेश्चन है, अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्त्र, आकाश। अगला हमारा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? भय, उत्साह, रत या क्रोध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्साह। अगला प्रश्न हमारा, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं?
2019 का क्वेश्चन है। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट, पंचवटी में कौन सा समास है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु समास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, मीराबाई की भाषा है, मीराबाई की भाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल या आधुनिक काल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्तिकाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि में कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं? ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि में कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनेक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, विराम चिन्ह का अर्थ होता है, 2018 में पूछा गया था। चलना, ठहरना, रुकना, बोलना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठहरना या रुकना। अगला प्रश्न हमारा, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना। सूचना क्या है? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हर्ष का विलोम शब्द है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाद, विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ये 2018 में पूछा गया था। क्रमधारय, बहुव्रीहि या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों, क्रमधारय और बहुव्रीहि भी। अगला प्रश्न हमारा, तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, कर्पूर, आग या मयूर? आंसर करिए। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग। आग तद्भव है। अग्नि, कर्पूर, मयूर ये सब तत्सम है, संस्कृत के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है? खेत, अग्नि, काम, कान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि। अग्नि तत्सम है। अगला है बड़ा सा, पिचरों सा, छोटा सा हा कौन से व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या उसमें व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सब क्या है? उसमें व्यंजन है। अगला क्वेश्चन हमारा, आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड़ के विपरीत नाम, गुड़ के विपरीत नाम। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछता है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवधी, अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। इन्होंने अवधी भाषा में इसलिए लिखा था क्योंकि सबको आसानी से समझ में आ सके। अगला प्रश्न हमारा, अव्यय के कितने भेद होते हैं?
अव्यय के कितने भेद होते हैं? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं? वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। वाक्य के 2 अंग होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उपमा अलंकार का मुख्य तत्व है? आंसर करिए। उपमा अलंकार का मुख्य तत्व क्या है? ये 2018 में पूछा गया है। सा, सी, सम, अनुप्रास, यम या श्लेष? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सा, सी, सम। अगला क्वेश्चन हमारा, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, लाचार या मूर्ख? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? 2018 में पूछा गया है। क्या होगा? आंसू, आंसू, आंसुएं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसू। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में, ये तो सभी लोग जानते होंगे। तो आंसर बताइए, आप भी कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, आ वर्ण है हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन या अयोगवा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हास्य स्वर। आ क्या है? हास्य स्वर है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? 2019 में पूछा गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सकृत्यान? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।